गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर भारतीय संस्कृति की मूल आधार के अंतर्गत है। प्राचीन भारत में सामाजिक दायित्व का निर्वाह समाज के पृथक पृथक वर्गों द्वारा किया जाता था। ये दायित्व वर्ण धर्म कहलाते थे। मनुष्य सामाजिक संगठन से पृथक नहीं है। श्रेष्ठ मनुष्यों से ही आदर्श समाज का निर्माण होता है। भारतीय समाज में मानव जीवन में संस्कारों, आश्रमों, पुरुषार्थों को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए भारतीय संगठन में मानव जीवन के आदर्शों को सम्मिलित करके संपूर्ण व्यवस्था को एक सूत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था नाम दिया गया है। वर्ण व्यवस्था का सैद्धांतिक प्रतिपादन ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जिसे आधार बनाकर समाज व्यवस्था का प्रतिपादन सूत्रकाल में जाकर हुआ। सूत्रकारों ने पुरुष सूक्त को आधार बनाकर व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों एवं अधिकारों की व्यवस्था को शास्त्र का आधार प्रदान किया। आगे जाकर स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था का और अधिक विशदीकरण हुआ। वैदिक युग से सूत्र युग तक आते समाज में अनेक परिवर्तन घटित हो चुके थे। अनेक नए वर्गों, व्यवसायों का प्रादुर्भाव हो गया था। आर्यों के समाज का दायरा विस्तृत हो जाने के कारण अनेक आर्यत्र जातियां इसमें सम्मिलित हो गई थीं। इसी प्रकार सूत्रकाल के बाद ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के बाद अनेक विदेशी जातियों का भारत में आगमन हुआ, जैसा कि गार्गी संहिता व पतंजलि की महाभाष्य, जैन में बौद्ध साहित्य आदि से पता चलता है कि यह काल सामाजिक उथल पुथल का काल था। इन ग्रंथों में इस बात को लेकर बहुत चिंता दिखाई पड़ती है कि विदेशियों के प्रवेश से आर्य व अनार्य का भेद समाप्त हो गया है, जिससे वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ आर्थिक विकास एवं व्यापारिक उन्नति के कारण पेशों पर आधारित अनेक जातियों का आविर्भाव व विस्तार हुआ। ऐसी परिस्थिति में स्मृतिकारों ने वर्ण व्यवस्था के ढांचे के भीतर विदेशी एवं नव उत्पन्न जातियों का समावेश किया। यद्यपि स्मृतियों की रचना 12वीं शताब्दी के बाद तक चलती रही, किंतु 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले स्मृतियों पर टीकाएं लिखी जाने लगी थी। इन टीकाओं की रचना गुप्त काल साम्राज्य के पतन के बाद से 19वीं शताब्दी तक निरंतर चलती रही। इन शताब्दियों में लगभग 1000 वर्ष के काल में भारत को व्यापक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकट एवं राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजरना पड़ा। इन परिस्थितियों में स्मृतियों पर आधारित इन टीकाओं का महत्व बहुत बढ़ गया जाता है। इनके रचनाकारों ने भारतीय समाज को धर्मशास्त्र की परंपरा में संकट एवं उथल पुथल के बीच बांधे रखा। आगे चलकर भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भी न्यायालयों में विधि का, जिसे हिंदू लॉ कहा जाता है, आधार मुख्यतः स्मृतियों पर टीकाएं ही रही है। वैदिक युगीन समाज। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हुआ है। ऋग्वेद में जिन स्थलों पर वर्ण शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ इसका अर्थ रंग या प्रकाश है, अथवा त्वचा का रंग शुक्ल या कृष्ण। इसलिए यहाँ पर वर्ण शब्द मूलतः दो परस्पर भिन्न समुदायों का वाचक है। ऋग्वेद में सामान्यतः आर्य शुक्लवर्णी व दास या दस्यु कृष्णवर्णी कहे गए हैं। दासों व दस्युओं को सामान्यतः आर्यत्र जाति माना जाता है। आर्य अनार्य संघर्ष के सिद्धांत को मानने वाले विद्वान मानते हैं कि आर्यों ने भारत में आकर दासों और दस्युओं को पराजित किया था। दास और दस्यु उनके अनुसार प्रजातिवाचक शब्द है। ये लोग सांस्कृतिक दृष्टि से भी आर्यों से भिन्न थे। आर्यों ने इन्हें पराजित करके अपना दास बना लिया था। दासों को पराजित करने में मदद करने पर इंद्रादि देवताओं की स्तुति गाई गई है। कालांतर में ये आर्यों के समाज में आत्मसात कर लिए गए और शूद्र कहलाए। दासों को अव्रत यानी देवताओं द्वारा स्थापित नियम व्यवहार को न मानने वाले, अक्रतु यानी यज्ञ न करने वाले, मृदुवाच यानी जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो, एवं अपनास चपटी नाक वाले कहा गया है। इन्हें कहीं कहीं असुर भी कह दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्गों के रूप में
ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, किंतु यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है, लेकिन वैश्य और शूद्र शब्दों का पुरुष सूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। पुरुष सूक्त में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैश्य शूद्र का उल्लेख अथर्ववेद व तैत्तिरीय संहिता में अनेक स्थलों पर आया है। उत्तरवर्ती काल तक चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अस्तित्व में थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक भी इन वर्गों के परस्पर व्यवहार, खान पान, विवाह संबंधी आदि के नियम अभी प्रतिपादित नहीं हुए थे। ऋग्वेदिक युग में तो ब्राह्मण व क्षत्रिय आदि लोग वर्गों के रूप में गठित भी नहीं हुए थे। उत्तरवैदिक काल में भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी। ऋग्वेद में ब्रह्म शब्द प्रार्थना अथवा स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में ब्रह्म ब्राह्मण वर्ण के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दोनों वर्णों अर्थों में ब्रह्म शब्द के प्रयोग में एक संबंध देखा जा सकता है। प्रार्थना व स्तुति आदि के प्रणेता ब्राह्मण ही थे, अतः ब्रह्म का ब्राह्मण वर्ण के अर्थ में भी प्रयोग हो गया है। ऋग्वेद में शत शब्द का अर्थ शक्ति और अथर्ववेद में यही क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु उस समय ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होना जन्म पर आधारित नहीं था। ऋग्वेद में देवापी और शांतनु की कथा से भी स्पष्ट हो जाता है। ये दोनों ऋषिशेन के पुत्र थे। इनमें देवापी बड़ा था, किंतु देवापी की अनिच्छा के कारण शांतनु राजा बना और देवापी उसका पुरोहित। एक ही पिता के दो पुत्रों में एक क्षत्रिय हुआ और एक ब्राह्मण। ऋग्वेद में ही एक स्थान पर कवि कहता है कि मैं प्रस्तुत करता हूँ, मेरे पिता वेद है और मेरी माँ चक्कियों पर आटा पीसती है। हम सब विविध क्रियाओं से धनार्जन करना चाहते हैं। इसी प्रकार एक स्थान पर कवि कहता है कि हे सोमपान करने वाले इंद्र, तुम मुझे लोगों को रक्षक बनाओगे और राजा, सोम पीकर मस्त रहने वाले ऋषि बनाओगे, अंतकोटि धनवान। यहाँ यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति ऋषि, वृद्ध, पुरुष अथवा राजा हो सकता था। ऋग्वेद में वैश्य शब्द कहीं नहीं आया है। विश्व का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ, किंतु इसका अर्थ जन समूह अथवा जन आदि है, वैश्य नहीं। जैसा कि हमने बताया है कि शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त और कहीं नहीं हुआ है। विद्वानों में सामान्य धारणा यह है कि वे आर्योत्तर जातियां, जिन्हें ऋग्वेद में दास व दस्यु कहा गया है, उन्हें आर्यों ने पराजित करके अपना दास बना लिया होगा। उत्तरवर्ती काल में जाकर ये जातियां सामान्यतः शूद्रों के रूप में आर्य के समाज का अंग बन गई। हालांकि शूद्र समाज का एक अंग मान लिए गए थे, फिर भी आर्यों के अन्य वर्णों में उन्हें पूर्णतः पृथक रखा गया है। ऋग्वेद में आर्यों को काली त्वचा वाले लोगों से पृथक बताया गया है। ऋग्वेदिक समाज व्यक्ति के गुण कर्म पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख है कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजा, राजन्य, जगहों से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले। इस रूपक के माध्यम से विभिन्न वर्गों की वृत्तियों एवं कर्तव्यों को प्रतिपादन किया गया है। ब्राह्मण का कार्य अध्यापन, यज्ञ करना आदि था। क्षत्रिय कार्य युद्ध करना, प्रजनन की रक्षा करना। वैश्य का कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र का कार्य था। इस सूक्त में समाज को एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है, जिसका मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, जंघाएं वैश्य और पैर शूद्र है। वैदिक युग में विभिन्न कार्य, पेशे एवं व्यापार अभी जन्म पर आधारित नहीं थे। इस कारण व्यक्ति अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार कोई भी व्यवसाय अथवा कार्य कर सकने के लिए स्वतंत्र था। संभवतः शूद्रों को छोड़कर परस्पर व्यवहार, खान पान, विवाह संबंध आदि में किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं थे। इस युग में शूद्र आर्य जातियां ही थी। उत्तरवैदिक युगीन समाज स्पष्टतः वर्णों में विभाजित दिखाई देता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न याज्ञिक एवं अन्य अनुष्ठानों के संपादन के लिए विभिन्न वर्णों को अलग अलग प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मणों में कहा गया कि गायत्री मंत्र का पाठ ब्राह्मण को भू से, क्षत्रियों को भूव और वैश्य को स्वयं से आरंभ करना चाहिए। इन वर्णों की उत्पत्ति इन्हीं शब्दों से, जिस क्रम से ये शब्द मंत्र में आए हैं, क्रमशः हुई थी। भू से ब्राह्मण, भू से क्षत्रिय एवं स्वयं से वैश्य। यज्ञ में घी डालने के लिए ब्राह्मण को पलाश, क्षत्रिय को न्याय, ग्रोध और वैश्य को अश्वत्थ की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण
इसी प्रकार इस युग में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के कर्तव्यों और विशेषाधिकारों की रूपरेखा भी स्पष्ट होने लगी थी। ब्राह्मण को वर्णों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाने लगा था। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि ब्राह्मण ऐसे देवता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी ब्राह्मणों को मानव देवता कहा गया है। उसमें आया है कि ब्राह्मण जो पवित्र ज्ञान का अर्जन करके उनका प्रसार करते हैं मानव देवता है। अथर्ववेद में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्षत्रिय ऋग्वेदिक काल से चल रही परंपरा के अनुसार उत्तरवैदिक काल में भी क्षत्रिय को ही राज्य के लिए योग्य माना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के विषय में कहा गया है कि वह क्षत्रिय सबका अधिपति और उसे ब्राह्मणों धर्म की रक्षा करने के लिए उत्पन्न किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को यह राय दी गई है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसे ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। राजा को ब्राह्मण द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने का निर्देश ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक स्थलों पर दिया गया है। इस युग में राजा के पुरोहित का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। अथर्ववेद में भी ब्राह्मण को ही सर्वोच्च माना है। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में कहीं कहीं क्षत्रियों को सर्वोच्च कहा गया है। महाभारत में भी इस युग के ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जो ब्राह्मणों के प्रति विनम्र व आदरवान नहीं थे, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर अत्याचार भी करते थे। अथर्ववेद में कहा गया कि ब्राह्मणों की पत्नियां तक राजाओं की ओर से आरक्षित थी। वैश्य तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि वैश्यों की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। विश्व ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से अलग रहते हैं। तांडेय महाब्राह्मण में वैश्यों को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से निम्न श्रेणी का बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्यों को अन्यों का भोजन व कर देने वाला कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार मनुष्यों में वैश्य और पशुओं में गाय अन्यों के उपयोग की वस्तु है। क्योंकि वे भोजन के आधार से उत्पन्न किए गए हैं इसलिए संख्या में अधिक है। शूद्रों का वर्ण निम्नतम वर्ण था। पुरुष सूक्त में इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से बताई गई है। इसे यह तो स्पष्ट है कि उन्हें आर्यों ने समाज का अभिन्न अंग तो मान लिया था, किंतु उत्तरवैदिक युग में भी सामान्यतः शूद्र आर्यतर जातियां ही थी। फिर भी इन पर प्रतिबंध उतने कठोर नहीं थे जितने बाद में जाकर हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण में तो उन्हें याज्ञिक अनुशासनों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। अब अन्य 3 वर्णों के साथ साथ शुद्ध वर्ण का भी उल्लेख सामान्य रूप से होने लगा था। तैत्तिरीय संहिता में एक प्रार्थना आती है जिसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के साथ शूद्रों को भी प्रकाश में से भर देने की कामना की गई है। यद्यपि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शूद्रों को स्वतंत्रता थी, किंतु उन पर प्रतिबंध कहीं अधिक थे। वह याज्ञिक अनुष्ठान में भाग तो ले सकता था, स्वयं यज्ञ नहीं कर सकता था। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया कि अन्य 3 वर्णों की सेवा करना उसका कार्य था। पंच महाब्राह्मण में कहा गया कि उसे देवता विहीन रचा गया, अतः वह यज्ञ नहीं कर सकता। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि ईश्वर ने ब्राह्मणों को गायत्री के साथ, राजन्यों को त्रिशुप्त के और वैश्यों को जगती के साथ उत्पन्न किया, किंतु शुद्ध को किसी भी छंद के साथ उत्पन्न नहीं किया। इस युग में अंतवर्ण विवाहों पर प्रतिबंध नहीं थे। इस युग में अनेक दृष्टांत ऐसे मिलते हैं जिनसे अनुमान होता है कि अंतवर्ण विवाह अपवाद स्वरूप नहीं होकर एक सामान्य घटना थे। अथर्ववेद में एक स्थान पर उल्लेख है कि यह वैश्य कन्या से विवाह का एक वैश्व युग के अधिकार से ब्राह्मण का अधिकार अधिक है। उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा शूद्र से विवाह को नापसंद नहीं किया जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिक के ब्राह्मण आया है कि कवश एलुष के दासी के पुत्र होने के कारण एक से बहिष्कृत कर दिया गया था, किंतु उसकी विद्वता एवं देवताओं के अस्त्र के बाद ही यज्ञ में भाग लेने दिया गया। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न व्यवसाय और शिल्पों से अनेक जातियों के अस्तित्व का पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जातियां वर्णों से बाहर थी। उत्तर वैदिक युग में लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक ग्रह सूत्रों और धर्मसूत्रों की रचना हुई। इनमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का विवरण मिलता है। धर्मसूत्रों के युग में ब्राह्मण व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट हो गया था। इन ग्रंथों में वर्णों के कर्तव्यों, कार्यों एवं परस्पर व्यवहार को लेकर नियमों को प्रतिपादन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वर्ग अब सुस्पष्ट वर्णों के रूप में गठित हो गए थे। सामान्य रूप से वर्ण गुण कर्म पर नहीं, जन्म पर आधारित हो गए थे। वर्णों के परस्पर व्यवहार, खान पान और विवाह आदि को लेकर विधि निषेध को प्रतिपादन हो जाने से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नींव पड़ चुकी थी जो लगभग 2 सहस्र वर्ष तक जातीय व्यवस्था के रूप में बनी चली आई है। इस समांतराल से
में सामाजिक व्यवहार के नियम क्रमशः इतने कठोर हो चले गए थे कि भारतीय समाज में ऊंच नीच भेदभाव बहुत बढ़ गया, जिसकी विकृतियों को मिटाने के लिए निरंतर जूझना पड़ रहा था।